अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका अपना खलील बुरडो और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खलील का किचन। आलू पालक का सालन के लिए अज्जा: पालक 1 किलो, आलू 1 पाव, टमाटर 1 पाव, प्याज 2 अदद, लहसुन आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, नमक 1 चम्मच, तेल आधा कप, हरी मिर्च पिसी हुई 5 अदद, 4 साबित हरी मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, हम शुरू करते हैं आज की अपनी रेसिपी आलू पालक का सालन। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आलू पालक सब लोग अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा आलू पालक का, तो इंशाअल्लाह जब आप पका कर खाएंगे तो उंगलियां चाटेंगे। इसमें 3 अहम चीज़ें मैं आप लोगों को समझा दूं, वो आप लोगों को ज़रूर करना है। सबसे पहले जब आप आलू काट कर रखें तो उस आलूओं को आप लोग अच्छी तरीके से 2-3 मरतबा धोकर पानी में और फिर दूसरे पानी में आप रखें। कम से कम आलूओं को 2-3 मरतबा आप धो लें मसल कर, ठीक है? तो इसका स्ट्रेच ख़त्म हो जाएगा, तो आलू मीठे मीठे नहीं बनेंगे। दूसरे नंबर पर जो इसकी मेन टिप्स है वो ये है कि आप लोग टमाटर के छिलके उतारेंगे, छिलकों समेत टमाटर आप नहीं डालेंगे। तो आप लोग टमाटर के छिलके उतारेंगे। और तीसरी अहम टिप्स ये है कि इस पालक के सालन में पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ती। ये सारी जो है ये टोटल बग़ैर पानी के पालक अपना पानी छोड़ती है और उसके बाद फिर वो पालक तैयार होती है। मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बता दिया है कि इसमें अज्जा जो हैं वो कितनी मिकदार में क्या क्या इस सालन में पड़ेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी आलू पालक का सालन। आइए मेरे साथ। सबसे पहले हम देगची में तेल डालेंगे और जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज को। अब जी हम डालेंगे इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल का, और ये जैसे ही गर्म होगा तो हम प्याज शामिल करेंगे इसमें। तो अभी हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें अपने प्याज शामिल करेंगे। और प्याज को इतना ब्राउन करना है कि ये हल्के से लाइट ब्राउन हो जाएं। इनको बिल्कुल ही जलाकर कड़क नहीं करना। हल्के से ब्राउन जब हो जाएंगे ये, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या करना है। प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन। अब लहसुन डालकर इसे हम 2-3 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि हमारी लहसुन भी पक जाए और हमारे थोड़े से प्याज भी लाइट ब्राउन हो जाए। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे कटी हुई हरी मिर्च, हल्दी और नमक। ये हम तीनों चीज़ें इसमें शामिल करेंगे और शामिल करने के बाद हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे ताकि मसाले की जो कचास है वो ख़त्म हो जाए और मसाले हमारे अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएं, पक जाए। 2-3 मिनट भूनने के बाद मसाले हमारे बिल्कुल पक चुके हैं। इस मौके पर हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। अब टमाटर को हम थोड़ी सी तेज़ आंच में हमें इसे भून लेंगे और उसके बाद हम हल्की आंच पर इसको थोड़ा सा पकने के लिए रख देंगे। अब देखते हैं जी टमाटर की क्या कंडीशन है। टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं, बल्कि पक चुके हैं। तो अब हम इन्हें थोड़ा सा अच्छे तरीके से घुमाकर और अब हम इसमें शामिल करेंगे पालक को। टमाटर हमारे अच्छे तरीके से भूनकर पक चुके हैं और आप देख लें जब ये तेल छोड़ने लगें तो आप समझ जाएं कि हमारे टमाटर पक चुके हैं। जब तेल छोड़ें उस वक्त आप इसमें पालक शामिल कर देंगे। बज़ाहिर तो पालक आपको बहुत ज़्यादा लगेगी, जब आप पालक को डालकर देगची में
और ढक देकर हल्की सी आंच पर रख देंगे तो यही सालन हमारा अपने पालक के छोड़े हुए पानी पे पकेगा। आपको दूसरा पानी एक बूंद भी शामिल नहीं करनी, वरना सालन ख़राब हो जाएगा। तो देखिए कितनी ज़्यादा पालक लग रही है आपको, देगची भरी भरी सी। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से घुमाकर और फिर हम इन्हें दम वाली आंच पे ढककर 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे हम इसे। अब हम पालक को थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे ताकि हमारी ये पालक अपने ही पानी में पकती रहे। कम से कम 15-20 मिनट हम इसे दम वाली आंच पे पकाएंगे। उसके बाद फिर आप लोगों को हम दिखाते हैं। अब देखें पालक ने कितना सारा पानी अपना छोड़ा है। ये आप देख लें, ये सारा पालक का अपना पानी है। हमने ऊपर से एक बूंद भी पानी की शामिल नहीं की और आप लोगों को भी नहीं करनी है, ठीक है। अब ये पानी बहुत सारा छोड़ा है पालक ने, तो हम थोड़ी सी तेज़ आंच करके हम इसका इतना पानी सुखाएंगे कि जब इसमें थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो उस वक्त हम इसमें आलू शामिल करेंगे। तब तक हम इन्हें थोड़ा सा इसका पानी तेज़ आंच करके सुखाएंगे। अब आप देखें पालक ने अपना काफ़ी पानी जो है वो सुखा दिया है। अब थोड़ा सा पानी छोड़ना है ताकि हमारे आलू गलें। तो इस स्टेज पर हम अपने आलू शामिल करेंगे, जो कि पालक ही के पानी में थोड़ी देर के लिए ये पकते रहेंगे और बिल्कुल पक जाएंगे। ये देखें तेल और हल्का सा पालक का छोड़ा हुआ पानी है, इसमें हमने आलू शामिल कर दिए और अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर रख देंगे। उसी धीमी आंच में हमारे ये आलू भी पक जाएंगे। अब हम अपने सालन का ढक्कन हटाकर एक मर्तबा हम इसे अच्छे तरीके से घुमा लेंगे और चेक कर लेंगे कि आया हमारे आलू गले हैं या नहीं। ये देखिए अब इसमें थोड़ा सा पानी रहता है, ये भी हम खुश्क करेंगे इसका और यकीनन आलू हमारे गल चुके हैं और हम इसे 5 मिनट के लिए भून लेंगे और उसके बाद हमारा लजीज चटपटा सा आलू पालक का सालन तैयार हो चुका होगा। माशाअल्लाह से हमारा आलू पालक का सालन तैयार हो चुका है। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इस मौके पर हम 3-4 हरी मिर्चें जो हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त टेस्ट में इजाफ़ा करती हैं सालन का। तो ये जी हमारी आज की रेसिपी आलू पालक का सालन। तो मैं चाहता हूँ कि प्लेट पर सालन निकाल कर आप लोगों को दिखाऊं कि ये आलू पालक का कितना लजीज और टेस्टी सालन तैयार हुआ है। आप यकीन करेंगे, आप एक मर्तबा मेरी रेसिपी को फॉलो करें, आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएं इसको और उसके बाद फिर मुझे आप बताएं कि ये सालन कैसा बना है। बिल्कुल कम मसालों में, कोई ज़्यादा मसाले इसमें हमने शामिल नहीं किए और लाल मिर्च तो बिल्कुल ही शामिल नहीं की। ये हमने हरी मिर्चें डाली हैं इसके अंदर और कमाल का टेस्ट आता है हरी मिर्च का माशाअल्लाह। तो आप भी मेरे तरीके से आप आलू पालक का सालन बनाइए। शुक्रिया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी और आप लोगों ने ऐसा ही सालन बनाया और खाया और ऐसा ही टेस्टी और लजीज बना तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन के ज़रिए आप लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।